Hello Auto Fiction, welcome back to the brand new video and get ready to dive into automobile knowledge ocean। और आप देख रहे हैं ऑटो फिक्शन यूट्यूब चैनल। इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को माना जा रहा है कि 2026 तक ये इंडस्ट्री वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और इस वक्त सालाना यानी हर साल 26 मिलियन व्हीकल्स प्रोड्यूस होते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें से 5 मिलियन तो एक्सपोर्ट ही करे जाते हैं दूसरे देशों में। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन कौन सी टॉप 10 इंडियन कार्स हैं जो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट की जाती हैं। और आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि जो कार इंडिया में इतनी कॉमन है वो बाहर किसी और देश में भी उतनी ही कॉमन है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और ऑटो फिक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 1, टोयोटा ग्लांजा स्टारलेट। हम इस कार को काफी नाम से जानते हैं, जिसमें से सबसे फेमस है मारुति सुजुकी बलिनो, और बहुत से लोगों को इसका टोयोटा ग्लांजा नाम भी पता है। तो आपको बता दूं कि टोयोटा इसे इंडिया में सेल करने के साथ साथ इसके कुछ यूनिट्स अफ्रीका में भी एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, जिसका नाम अफ्रीका में है टोयोटा स्टारलेट। और इसका जो एक्सपोर्टेड वर्जन होता है उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, वो सेम इंडियन यूनिट जैसी ही होती है। और ये सितंबर 2020 से इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है अफ्रीका के अंदर टोयोटा स्टारलेट नाम से, इसलिए ये हमारी लिस्ट में सबसे पहली कार है। नंबर 2, फोर्ड इकोस्पोर्ट। नेक्स्ट कार है वो कार जिसने इंडियंस को बताया था कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में। हाँ जी, फोर्ड इकोस्पोर्ट। और एक न्यू सेगमेंट लॉन्च करने के लिए काफ़ी करेज की ज़रूरत होती है, वो भी इंडिया जैसी डाइवर्स मार्केट में। तो फोर्ड ने ये रिस्क लिया और आज हम सब जानते हैं कि कैसे इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट का ट्रेंड चल रहा है। और बात करें इंडियन कार्स जो बाहर देश में एक्सपोर्ट की जाती हैं, तो उसमें फोर्ड इकोस्पोर्ट डेफिनेटली उस लिस्ट में, बल्कि फोर्ड इकोस्पोर्ट टॉप एक्सपोर्टेड व्हीकल्स में आता है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं। नंबर 3, शेवरले बीट। हाँ जी, आप बिल्कुल सही हैं कि शेवरले तो इंडिया से जा चुकी है 2017 में ही, लेकिन क्या आप जानते हो शेवरले की इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अभी भी फंक्शनिंग करती है और उनके इस प्लांट में अभी भी कार्स मैन्युफैक्चर होती हैं जो सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बनती हैं। और शेवरले बीट इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है लैटिन अमेरिका में। शेवरले बीट टॉप 10 कार्स में आती है एक्सपोर्ट के मामले में, और ये शेवरले बीट बाहर देशों में शेवरले स्पार्क नाम से जानी जाती है। वैसे जब शेवरले इंडिया से गई थी 2017 में, तो इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी, जिसमें से एक जो गुजरात हलोल में है वो उन्होंने साइक चाइनीज ऑटोमेकर को बेच दी, जो आज मॉरिस गैराजेस के नाम से जानी जाती है इंडिया में। और जो दूसरी फैसिलिटी है टेलगांव फैसिलिटी महाराष्ट्र में, वो भी सेल करने का प्लान है एक और चाइनीज ऑटोमेकर ग्रेट वॉल मोटर्स को। लेकिन अभी उस प्लांट से शेवरले बीट मैन्युफैक्चर होती आई है और इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है। नंबर 4, Hyundai वर्ना। इंडिया में Hyundai एसेंट 2013 तक रही है, जबकि दुनिया के कुछ पार्ट्स में अभी भी Hyundai एसेंट ड्राइव करी जाती है। लेकिन हम उस ओल्ड जनरेशन Hyundai एसेंट की बात नहीं कर रहे जो इंडिया में मिलती थी, बल्कि जो Hyundai वर्ना इंडिया में मिलती है वो Hyundai एसेंट नाम से जानी जाती है इंडिया से बाहर कुछ देशों में। तो Hyundai वर्ना भी उन इंडियन कार्स में से है जो एक्सपोर्ट करी जाती हैं दूसरी कंट्रीज में इंडिया से। और आपको एक बात और बता दूं कि Hyundai वर्ना सेगमेंट लीडर है मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया में। नंबर 5, टाटा हैरियर। टाटा हैरियर भी एक अनदर इंडियन कार है जो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करी जाती है। टाटा मोटर्स कंटिन्यूसली अपनी हैरियर को एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं अपनी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से अदर एशियन मार्केट्स के अंदर। और हैरियर ने टाटा को डिसेंट सेल फिगर्स दी हैं जब से ही ये लॉन्च हुई है। और अभी हाल ही में इसका एक स्पेशल एडिशन यानी कैमोफ्लेज कलर वाला वेरिएंट भी टाटा ने इंट्रोड्यूस करा था। और अगर आपको इस मेड इन इंडिया कार टाटा हैरियर के बारे में कुछ और अनोखे 10 फैक्ट्स जानने हैं तो आप राइट हैंड साइड आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हो। नंबर 6, महिंद्रा स्कॉर्पियो। अब आई एक और एक्सेलेंट एसयूवी इंडियन ऑटोमेकर्स की तरफ से, और ये सिर्फ एक्सेलेंट एसयूवी ही नहीं बल्कि एक एक्सेलेंट एक्सपोर्ट यूनिट भी है इंडियन ऑटोमेकर की। महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो को श्रीलंका और फिलीपींस जैसी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, और इंडियन बायर्स भी आज भी महिंद्रा स्कॉर्पियो को खरीदते हैं, जबकि इससे अच्छी एसयूवीज मिलने लगी हैं मार्केट के अंदर। लेकिन इसके पीछे क्या राज होगा, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि स्कॉर्पियो को इतना पसंद क्यों करा जाता है। और मैं सोचता हूं कि स्कॉर्पियो का क्रेज कभी भी कम नहीं होने वाला हमारे माइंड से। और महिंद्रा स्कॉर्पियो के एक्सपोर्ट नंबर को देखते हुए भी ये लगता है कि सिर्फ इंडियंस ही नहीं हैं जो स्कॉर्पियो को इतना प्यार करते हैं, बल्कि बाहर कंट्रीज में भी इसका उतना ही प्यार करा जाता है जितना कि इंडिया में करा जाता है। और पास्ट में महिंद्रा स्कॉर्पियो गेटअवे भी एक्सपोर्ट होती थी इटली के अंदर। नंबर 7, Volkswagen वेंटो।
एक और मेड इन इंडिया कार जो ओवरसीज एक्सपोर्ट करी जाती है भारी मात्रा में इंडिया से, फॉक्सवैगन वेंटो सबसे ऊपर आती है उन इंडियन कार्स में जो एक्सपोर्ट की जाती हैं वॉल्यूम के मामले में। स्कोडा और फॉक्सवैगन ये ऐसे ऑटोमेकर्स हैं जिनकी ऑटोमोटिव मार्केट्स में एक अच्छी पहचान है क्वालिटी और रिलायबिलिटी को लेकर इनकी व्हीकल्स की। इसलिए ही ना सिर्फ इंडियंस ही बल्कि ग्लोबल ऑडियंस भी फॉक्सवैगन वेंटो खरीदती है भारी मात्रा में। जैसे बताया, उनमें से ज्यादातर यूनिट सब इंडिया से ही एक्सपोर्ट की जाती हैं। नंबर 8, किया सेल्टोस एंड सोनेट। ये कोरियन ऑटोमेकर अभी हाल ही में काफी सुर्खियों में रहा है अपने रिकॉर्ड तोड़ सेल नंबर्स की वजह से, वो भी अपनी पहली 2 एसयूवीज पर जो इंडिया में लॉन्च करी, चाहे वो सेल्टोस हो या फिर सोनेट। किया की दोनों कार्स पर हाई सेल नंबर देखे गए हैं इंडियन मार्केट में। लेकिन क्या आपको पता है कि किया ने इन एसयूवीज को फॉरेन मार्केट्स में भी एक्सपोर्ट करता है, जिसमें सिर्फ हल्के फुल्के चेंजेस होते हैं जो एक्सपोर्ट वर्जन होते हैं। और सेल्टोस उनमें से एक ऐसी इंडियन कार है जो एक्सपोर्ट होती है भारी मात्रा में। आपको बस बता दूं कि ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज यानी 40 कंट्रीज सेल्टोस रिसीव करती हैं इंडिया से ही। नंबर 9, Hyundai क्रेटा। Hyundai ने अनाउंस करा है कि उन्होंने लगातार 2 लाख यूनिट एक्सपोर्ट करे हैं पिछले महीने क्रेटा के, और उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया 3 मिलियन व्हीकल्स को 88 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का इंडिया से, वो भी सिर्फ साल 2020 में ही, जो कि एक लाजवाब नंबर है। 30 लाख यूनिट्स एक्सपोर्ट हुई सिर्फ 2020 में ही इंडिया से Hyundai की, और इतने बड़े एक्सपोर्ट नंबर की वजह से Hyundai वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में। नंबर 10, टाटा सफारी एंड टाटा जेनॉन। टाटा सफारी वैसे अभी फिलहाल इंडियन मार्केट में नहीं है, लेकिन हम कभी भी ऐसे लेजेंडरी कार्स को भूल नहीं सकते। टाटा सफारी की बहुत तगड़ी फॉलोइंग रही है इंडिया में, और आज भी इसकी हाई डिमांड है यूज कार मार्केट के अंदर। और अब अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो सफारी भी उन इंडियन कार्स में से एक कार है जिसे लार्ज अमाउंट में एक्सपोर्ट किया जाता था, और दूसरी तरफ टाटा की जेनॉन को भी फॉरेन मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये थी 10 इंडियन कार्स जिन्हें फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है, और मुझे पता है ऐसी और भी कुछ कार्स हैं जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। तो अगर आपको इनके अलावा कुछ कार्स के बारे में पता है तो कमेंट में मुझे बताएं जरूर, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में, और ऑटोफिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए जिसका हैंडल आपको शो हो रहा होगा नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।